टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया। अमीरों की लिस्ट में भारत की महिलाओं का दबदबा देखने को मिला है। दुनिया की सबसे मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने हाल ही में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें देश की महिलाओं ने बाजी मारी है। आज हम आपको देश की 10 सबसे अमीर महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। दौलत के मामले में ये देश की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। इन महिलाओं की नेटवर्थ के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए बताते हैं आपको देश के सबसे अमीर महिलाओं के बारे में। भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में पहले पायदान पर हैं 74 साल की महिला कारोबारी सावित्री जिंदल, जो कि जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष हैं। फोर्ब्स के मुताबिक सावित्री जिंदल की नेटवर्थ 31.2 अरब डॉलर है। ये देश की सबसे अमीर महिला हैं। 1970 में जिंदल ग्रुप के फाउंडर हरियाणा के ओम प्रकाश जिंदल से इनकी शादी हुई। जिंदल ग्रुप स्टील के साथ साथ कई सेक्टर में एक्टिव हैं। साल 2005 में ओपी जिंदल का निधन हो गया था। पति के अचानक निधन के बाद परिवार के साथ साथ उन्होंने पूरा कारोबार संभाला और उनके नेतृत्व में जिंदल ग्रुप का बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है रोहिका साइरस मिस्त्री। रोहिका साइरस मिस्त्री वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला हैं और फोर्ब्स के मुताबिक वास्तविक समय मूल्य के अनुसार दुनिया में 344वें नंबर की सबसे अमीर महिला है। रोहिका, जिन्होंने विभिन्न निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक के पद पर कार्य करते हुए एक कारपोरेट नेता के रूप में नाम कमाया है, अब $7 बिलियन की विशाल संपत्ति पे बैठती हैं, जो लगभग 576 करोड़ रुपए के बराबर है। रोहिका दिवंगत साइरस मिस्त्री की पत्नी हैं, जो कंस्ट्रक्शन टाइकून पालोन जी मिस्त्री के छोटे बेटे थे। उन्होंने हाल ही में पारिवारिक साम्राज्य से अपने पति की हिस्सेदारी विरासत में मिली है। दुख की बात यह है कि साइरस मिस्त्री का उसी वर्ष जून में अपने पिता की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद ही सितंबर 2022 में 54 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है रेखा झुनझुनवाला। रेखा झुनझुनवाला हर महीने लगभग 650 करोड़ रुपए तक कमाती हैं। टाइटन कंपनी के स्टॉक से उन्होंने 2 महीने में 2400 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। इसका मतलब ये है कि उन्हें हर दिन 40 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति में जोड़े हैं। रेखा झुनझुनवाला के पति दिवंगत पति राकेश झुनझुनवाला का निधन अगस्त 2022 में 62 वर्ष की आयु में हो गया था। राकेश झुनझुनवाला ने उनके लिए एक बड़ी वित्तीय विरासत और एक स्टॉक पोर्टफोलियो छोड़ा है, जिसमें टाइटन, मेट्रो ब्रांड्स, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स और क्रिसिल जैसी 29 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा रेयर इंटरप्राइजेस के मालिक भी हैं। देश की चौथी सबसे अमीर महिला है विनोद राय गुप्ता, जो हैवेल्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता की मां हैं। फोर्ब्स के अनुसार इनकी संपत्ति $5 अरब की है। हैवेल्स इंडिया इलेक्ट्रॉनिक संबंधित काम जैसे फैंस, फ्रिज, स्विच आदि जैसी कई चीजें बनाती है। हैवेल्स की 14 फैक्ट्रियां हैं और इनके प्रोडक्ट्स 50 से भी ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं। हैवेल्स इंडिया की स्थापना 1958 में विनोद राय गुप्ता के दिवंगत पति कीमत राय गुप्ता के द्वारा की गई थी। अब कंपनी का कामकाज अनिल राय गुप्ता देखते हैं। इस लिस्ट में 5वें पायदान पर है स्मिता कृष्णा गोदरेज, जिनका नाम गोदरेज कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और इनकी नेटवर्थ 3.8 अरब डॉलर है। कोटेक वेल्थ और हुरून की नवीनतम रिपोर्ट में गोदरेज समूह की तीसरी पीढ़ी की उत्तराधिकारी कृष्णा की संपत्ति 3700 करोड़ रुपए आंकी गई है। गोदरेज ग्रुप में अपने भाइयों के साथ कृष्णा की 5वीं हिस्सेदारी है। स्मिता कृष्णा के भाई जमशेद गोदरेज उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी गोदरेज एंड बायर्स के कर्ता धर्ता हैं। उनके पति विजय कृष्णा एक अभिनेता हैं। न्यारे खोलका उनकी बेटी भी समूह में काम करती है। फोर्ब्स के मुताबिक छठे नंबर पर आती हैं लीना तिवारी। लीना गांधी तिवारी एक भारतीय व्यवसायी और लेखिका हैं। वह मुंबई स्थित एक बहुराष्ट्रीय दवा और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी यूएसबी प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। यूएसबी की स्थापना उनके दादा विट्ठल बालकृष्ण गांधी ने 1961 में की थी। 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ तिवारी सबसे अमीर भारतीयों में से एक हैं और अक्सर फोर्ब्स पत्रिका की सूची में दिखाई देते हैं। कंपनी मधुमेह और हृदय संबंधी दवाओं के साथ साथ बायोसिमिलर दवाओं के सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव में माहिर है। इस सूची में 7वें नंबर पर है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी संजय नायर एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं, जो ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका की संस्थापक और सीईओ हैं।
जिसे औपचारिक रूप से FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के रूप में जाना जाता है, जो उनके अपने नाम का संक्षिप्त नाम है। नायर 2 स्वनिर्मित महिला भारतीय अरबपतियों में से एक हैं। अप्रैल 2012 में 50 साल की उम्र में उन्होंने अपने खुद के पैसे से 2 बिलियन के साथ नायका की स्थापना की। 2021 तक नायका की कीमत $2.3 बिलियन थी, जिससे नायर की संपत्ति अनुमानतः $1.1 बिलियन हो गई। नायका के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद नायर सबसे अधिक धनी स्वनिर्मित भारतीय महिला बन गई। उनकी कुल संपत्ति 6.5 बिलियन तक बढ़ गई और नेटवर्थ द्वारा शीर्ष 20 भारतीयों की सूची में प्रवेश किया। इस सूची में 8वें नंबर पे है अनु आगा। फोर्ब्स के अनुसार अनु आगा की कुल संपत्ति $2.2 बिलियन यानी 18,000 करोड़ से ज़्यादा की है। उनकी यह नेटवर्थ अपनी सूचीबद्ध इंजीनियरिंग फर्म थर्मैक्स में बहुमत हिस्सेदारी से मिली है। आगा ने 1985 में थर्मैक्स में काम करना शुरू किया, जब इसे उनके पति चलाते थे, और 1996 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने इसकी कमान संभाली। उन्होंने 2004 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह पद अपनी बेटी मेहर को सौंप दिया, जो यूके में प्रशिक्षित केमिकल इंजीनियर है, जो किराए के अधिकारियों को फर्म का प्रबंधन करने देती है। थर्मैक्स ने भारत में हरित हाइड्रोजन उद्यम स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अरबपति एंड्रयू फॉरेस्ट के फोर्टेक्स फ्यूचर इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की। इस सूची में 9वें नंबर पर आती हैं किरण मजूमदार। किरण एक भारतीय महिला व्यवसायी, टेक्नोक्रेट, अन्वेषक और बायोकॉन की संस्थापक हैं, जो भारत के बेंगलोर में एक अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। वे बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा सिनजीन इंटरनेशनल लिमिटेड और क्लीनजीन इंटरनेशनल लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। वे जैव प्रौद्योगिकी को एक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने में रुचि रखती हैं और कर्नाटक राज्य के विजन ग्रुप ऑन बायोटेक्नोलॉजी की अध्यक्षा हैं। भारत सरकार में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सलाहकार परिषद की एक सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के मार्गदर्शन के लिए भारत सरकार, उद्योग और शिक्षा को एक साथ लाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। अंत में इस सूची में 10वें नंबर पर आती हैं राधा वेम्बो। राधा वेम्बो चेन्नई स्थित मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जोहो कॉरपोरेशन की को फाउंडर हैं। राधा वेम्बो की संपत्ति 34,900 करोड़ बताई जाती है। राधा वेम्बो जोहो कॉरपोरेशन की को फाउंडर हैं। जोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करती है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनी थी और इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2,749 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था।